बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की असाइनमेंट सोल्व करने जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 16.1 है कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर ऑफ 320 केल्विन। टेम्परेचर 320 केल्विन पर हमने गैस मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। टेम्परेचर गिवन है 320 केल्विन। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज होगा और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। अगर आपको इसकी वैल्यू मेमोराइज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप याद नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं। जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपके पेपर के एंड में दे दी जाती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि आपको ये वैल्यूज जो है वो याद नहीं होती। तो हमने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है 3/2 KBT। 3/2 कांस्टेंट है, KB भी कांस्टेंट है जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर T हमें गिवन है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दे फार्मूला में। जब सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आ जाएगी 6.624 इंटू 10⁻21 जूल। असाइनमेंट नंबर 16.2 है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब है जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज होगा जब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। नाइट्रोजन गैस का जो मोलर मैस होता है वो होता है 28 ग्राम पर मोल। इसको आप किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करें, उसके लिए 28 को 1000 पे डिवाइड कर दें तो मोलर मैस आ जाएगा 0.028 किलोग्राम पर मोल। और हमने VRMS जिसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो है स्क्वायर रूट 3RT/m। 3 तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। टेम्परेचर T गिवन है हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से, जिसकी वैल्यू हमने 273 केल्विन लिखी है। M जो है वो मोलर मैस है नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का, जिसकी वैल्यू हम किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करके लिख चुके हैं। तो आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें फार्मूला में। जब कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी 493 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम्स टू द असाइनमेंट नंबर 16.3। इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 20 मोल्स ऑफ हीलियम इन अ 10 लीटर सिलेंडर एट 120 एटमॉस्फेयर यूजिंग द वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर हीलियम ए की वैल्यू है 0.0341 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर मोल पर स्क्वायर, जबकि कांस्टेंट बी की वैल्यू है 0.0237 लीटर पर मोल। तो पार्ट ए में हमने क्या करना है, हमने हीलियम गैस का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है यूजिंग वैन डर वाल्स इक्वेशन, और वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू उसने हमें बता दी है। जबकि पार्ट बी में कंपेयर दिस वैल्यू विद द टेम्परेचर कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, और उस टेम्परेचर को हमने इस टेम्परेचर के साथ जो कि हमने पार्ट ए में वैन डर वाल्स इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट किया होगा कंपेयर करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू मैंने लिख दी है। प्रेशर गिवन है 120 एटमॉस्फेयर वो लिख दी है। वॉल्यूम गिवन है हीलियम गैस का 10 लीटर वो लिखा है, और नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं 20। और आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू भी मैंने लिख दी है, क्योंकि जब हम आइडियल गैस लॉ यूज करेंगे तो वहां पे आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हम यूज करेंगे। पार्ट ए को सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये वैन डर वाल्स इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मैंने कह दिया। अब इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसको करेक्टेड प्रेशर कहते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है V माइनस एन बी, इसको वॉल्यूम करेक्शन कहते हैं। इन दोनों पार्ट्स को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को जब आप सोल्व करेंगे, ए कांस्टेंट है जो हमारे पास वैन डर वाल्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पुट कर दी है।
एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, जबकि वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ हीलियम सिलेंडर है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.1364। अब क्या करना है, इस आंसर में प्रेशर जिसकी वैल्यू 120 एटमॉस्फेयर है वो आप ऐड कर दें तो हमारे पास करेक्टेड प्रेशर टर्म का आंसर आ जाएगा 120.1364 एटमॉस्फेयर। इसको पार्ट ए मैंने कह दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वंडरवाल्स इक्वेशन का, जिसको वॉल्यूम करेक्शन टर्म कहते हैं v माइनस एन बी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। v वॉल्यूम हमारे पास है 10, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, b भी हमारे पास जो है वंडरवाल्स कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यूज हमें गिवन है, तो यहाँ पे पुट करें सोल्व करें तो हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन टर्म का आंसर आ जाएगा 9.526 लीटर। अब ये जो पार्ट ए और पार्ट बी मैंने जिन इक्वेशंस को कहा है इनको आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी 120.1364 इंटू 9.526 इक्वल टू 20 इंटू 0.0821 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर। तो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1144.5 इक्वल टू 1.642 टी। यहां से टेम्परेचर टी हम कैलकुलेट कर लेंगे 1144.5, ये टर्म जो है यहां नीचे आके डिवाइड हो जाएगी 1.642, तो यहां से टेम्परेचर आ जाएगा 697 केल्विन। तो यहां पे पार्ट ए हमारा आंसर हो जाता है। यूजिंग वंडरवाल्स इक्वेशन हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है हीलियम गैस का वो 697 केल्विन है। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमने अगेन टेम्परेचर फाइंड करना है, लेकिन अब हमने आइडियल गैस लॉ यूज करना है। यूजिंग आइडियल गैस लॉ पीवी जो है वो इक्वल होता है एनआरटी से। यहां से टेम्परेचर आ जाएगा पीवी डिवाइड बाई एनआर। टी की सबस्क्रिप्ट में मैंने आइडियल लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये जो टेम्परेचर है ये आइडियल गैस लॉ से आ रहा है। अब पी प्रेशर हमारे पास 120 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 10 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स 20 है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 जो कि हम डेटा में लिख चुके हैं। तो यहां से इन वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आइडियल गैस लॉ से जो टेम्परेचर आ जाता है वो है 731 केल्विन। तो अगर आप इन दोनों टेम्परेचर्स को आप कंपेयर करें तो हमारे पास जो आइडियल गैस लॉ से टेम्परेचर आया है वो हायर टेम्परेचर है। अब इसकी रीजन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। द वैन डर वाल्स मॉडल अकाउंट्स फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वाया ए, कि वैन डर वाल्स जो मॉडल होता है उसमें कांस्टेंट ए की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, रिड्यूसिंग द प्रेशर कंपेयर टू एन आइडियल गैस, जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू प्रेशर इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। दस फॉर द सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम द एक्चुअल टेम्परेचर इज स्लाइटली लोअर। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो हमारे पास लोअर होगा इन केस ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये असाइनमेंट्स इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।